हेलो फ्रेंड्स, आइए मैं गिराना। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बीएससी एंट्रेंस के लिए डायमेंशन एनालिसिस और मेजरमेंट से रिलेटेड कुछ प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, गुरुत्व बल उत्पन्न होने का कारण है। ऑप्शन दिए हैं फोटानों का विनिमय, या ग्रेविटानों का विनिमय, या मेसानों का विनिमय, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आइए इन्हें प्रत्येक को पहले समझ लेते हैं। आवेशित कणों के बीच फोटानों के विनिमय से विद्युत चुंबकीय बल उत्पन्न होते हैं, जबकि गुरुत्व बल ग्रेविटानों के विनिमय से उत्पन्न होते हैं और प्रबल नाभिकीय बल न्यूक्लियनों के बीच मेसानों के विनिमय से उत्पन्न होते हैं। तो इसका जो ऑप्शन बी होगा, ग्रेविटानों का विनिमय, ये गुरुत्व बल उत्पन्न होने का कारण होगा। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टीफन नियतांक का मात्रक है। ऑप्शन ए दिया हुआ है जूल सेकंड की -1, मीटर की 2, केल्विन की 4। बी दिया हुआ है केजी सेकंड की -3, केल्विन की -4। सी दिया हुआ है वाट मीटर की -2, केल्विन की -4। और डी दिया हुआ है न्यूटन मीटर सेकंड की -1, केल्विन की -4। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि परमताप टी पर वस्तु के पृष्ठ क्षेत्रफल ए से टी सेकंड में उत्सर्जित ऊर्जा E = सिग्मा टी की घात 4 AT। अब हम सिग्मा की वैल्यू देखते हैं। तो सिग्मा = कितना हो गया, E/T की घात 4। अब E का मात्रक क्या होगा, E का मात्रक है जूल, क्योंकि यह है ऊष्मीय ऊर्जा, और T है यहाँ समय। समय का मात्रक क्या होगा, सेकंड। और E है यहाँ क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। और T है ताप, तो ताप का मात्रक क्या होता है, केल्विन, तो K की 4। अब हम इसे लिख सकते हैं, जूल सेकंड को एक साथ ले लें तो ये जाएगा जूल अपॉन सेकंड और ये 1 में मीटर स्क्वायर और केल्विन की 4। अब ये जूल प्रति सेकंड को हम कह सकते हैं वाट, तो इसे लिख सकते हैं हम वाट अपॉन में मीटर की 2 और केल्विन की 4। या हम इसे इस तरह लिख सकते हैं, वाट मीटर की -2 और केल्विन की -4, क्योंकि ये ऊपर आकर माइनस में हो जाएंगे। तो ये बन गया वाट मीटर की -2, केल्विन की -4। तो इसका जो ऑप्शन है वह सी सही होगा। स्टीफन नियतांक का मात्रक होगा वाट मीटर की -2, केल्विन की -4। क्वेश्चन नंबर 3 है, 1 मीटर में क्रिप्टन 86 की कितनी तरंगदैर्घ्य सम्मिलित है। ऑप्शन दिए हैं ABCD में। तो 1 मीटर दूरी क्रिप्टन 86 के ऑरेंज रेड प्रकाश की 16,50,763.73 तरंगदैर्घ्य के बराबर होती है। अतः इसका ऑप्शन जो है वह बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित 4 मूल बलों में से किसकी परास कम है। ऑप्शन ए दिया हुआ है नाभिकीय बल, बी दिया हुआ है गुरुत्व बल, सी दिया हुआ है विद्युत चुंबकीय बल और डी दिया हुआ है क्षीण बल। तो नाभिकीय बलों की परास सबसे कम है। ये केवल नाभिक के अंदर ही कार्यरत होते हैं और इनकी परास की जो कोटि होती है वह होती है 10⁻⁻15 मीटर। तो इसका जो ऑप्शन होगा वह डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, पिलांग नियतांक का मात्रक निम्न में से किस राशि के मात्रक के बराबर होता है। तो सबसे पहले हम पिलांग नियतांक का मात्रक निकालते हैं। तो
फोटान की ऊर्जा का जो सूत्र होता है वह होता है E = h न्यू, जहां h जो है वह पिलांग नियतांक होता है। तो h = कितना हो गया, E/न्यू। अब E का जो मात्रक है वह होता है जूल, और न्यू का मात्रक है वह होता है सेकंड की -1। जब सेकंड को ऊपर लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा जूल सेकंड, जूल सेकंड। तो पिलांग नियतांक का जो मात्रक होगा वह जूल सेकंड होगा। अब आइए हम ये देखते हैं कि इनमें से किसके मात्रक के ये बराबर है। अब कोणीय संवेग का मात्रक देखते हैं। तो कोणीय संवेग का जो मात्रक होता है वह होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। अब हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर इंटू मीटर अपॉन सेकंड। अब हम सेकंड से गुणा भाग कर दें, ऊपर भी सेकंड लिख दें और नीचे भी सेकंड लिख दें। अब ये बन जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्योंकि सेकंड और सेकंड सेकंड स्क्वायर ले लिया हमने, इसे तो एक साथ ले लिया, और ये हो जाएगा ऊपर मीटर सेकंड, मीटर सेकंड। अब किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को हम ले सकते हैं न्यूटन, और ये है मीटर सेकंड। इस न्यूटन मीटर को हम लिख सकते हैं इतने को जूल, ये जो न्यूटन मीटर है इतने को हम कह सकते हैं जूल। तो ये बन जाएगा जूल सेकंड। तो ये भी जूल सेकंड और ये भी जूल सेकंड, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि पिलांग नियतांक का जो मात्रक है वो कोणीय संवेग के मात्रक के बराबर होगा। तो इसका जो ऑप्शन होगा वह डी सही होगा, कोणीय संवेग। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि संवेग 20% से बढ़ता है तो गति ऊर्जा किस प्रतिशत से बढ़ेगी। ऑप्शन ए दिया हुआ है 40%, बी दिया हुआ है 44%, सी दिया हुआ है 50% और डी दिया हुआ है 66%। तो आइए इसे देखते हैं। हम जानते हैं E इज प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर। अब इसे हम ऐसे लिख सकते हैं E1/E2 इज इक्वल टू P1/P2 का होल स्क्वायर। यहां पर E1 इज इक्वल टू E और P1 इज इक्वल टू P और P2 इज इक्वल टू, ये कहा इसमें संवेग 20% से बढ़ता है, तो P2 इज इक्वल टू P प्लस P का 20%, या इसे हम लिख सकते हैं P प्लस P गुणा 20/100, और ये सोल्व करके आ जाएगा 6P/5। अब E1 की, P1 की और P2 की वैल्यू को हम इस फॉर्मूले में रख देंगे, तो ये जाएगा E/E2 इज इक्वल टू, अब P1 की जगह हम रखेंगे P और P2 की जगह रखेंगे हम ये 6P/5। तो P1 की जगह P रखा और P2 की जगह रखेंगे 6P/5 और इसका पूरे का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा E/E2 इज इक्वल टू, ये 5 ऊपर पहुँचेगा, P से P कट जाएगा, तो हो जाएगा 5/6 का होल स्क्वायर, या हम इसे ले सकते हैं 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर है, तो ये हो गया 25/36। अब अगर इसे पलट लें तो ये हो जाएगा E2/E इज इक्वल टू 36/25। अब हम दोनों तरफ -1 घटा दें, इधर भी -1 इधर भी -1, तो हो जाएगा
E2 अपॉन E माइनस 1 इज इक्वल टू 36 अपॉन 25 माइनस 1, या इसे हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा E2 माइनस E अपॉन E, ये एलसीएम ले लेंगे हम, और इधर जब एलसीएम लेंगे 25 को तो हो जाएगा 36 माइनस के 25 अपॉन 25, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा E2 माइनस E अपॉन E गुणा 100 इज इक्वल टू 36 माइनस के 25 अपॉन 25 गुणा 100। अब 25 से 4 बार कटा जाएगा, 25 चौका 100। अब 36 माइनस 25 ये आ जाएगा हमारा 11, और ये 4 है तो 11 चौक 44, तो ये 44% जो है बढ़ जाएगी। तो संवेग 20% से बढ़ता है तो गति ऊर्जा किस परसेंट से बढ़ेगी? 44% से। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, 44%। क्वेश्चन नंबर 7 है विद्युत आवेश का सीजीएस पद्धति में मात्रक है। ऑप्शन ए दिया हुआ है कूलाम, बी दिया हुआ है माइक्रो कूलाम, सी दिया हुआ है स्टेट कूलाम, और डी दिया हुआ है ए व बी दोनों। तो विद्युत आवेश का सीजीएस पद्धति में मात्रक स्टेट कूलाम होता है, और एक कूलाम इज इक्वल टू होता है 3 गुणा 10 की घात 9 स्टेट कूलाम। तो इसका जो ऑप्शन है वह सी सही होगा, स्टेट कूलाम। क्वेश्चन नंबर 8 है निम्न में से कौन सी इकाई लंबाई की नहीं है? ए दिया हुआ है पारसेक, बी दिया हुआ है प्रकाश वर्ष, सी दिया हुआ है एंगस्ट्रॉम, और डी दिया हुआ है नैनो। तो इन्हें एक को क्लियर से समझ लेते हैं। एक एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू होता है 10 की घात माइनस के 10 मीटर, और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10 टू पावर 15 मीटर, और एक पारसेक इज इक्वल टू होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। तो पारसेक, प्रकाश वर्ष और एंगस्ट्रॉम ये तो तीनों जो हैं वो लंबाई के मात्रक हो गए, लेकिन ये जो नैनो है यह लंबाई का मात्रक नहीं है। तो इसका ऑप्शन डी ये सही होगा। ये नैनो जो है वो नैनो इकाई लंबाई की नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 है नाविकों की त्रिज्या के लिए उपयुक्त मात्रक है। ए दिया हुआ है माइक्रोन, बी दिया हुआ है मिलीमीटर, सी दिया हुआ है एंगस्ट्रॉम, और डी दिया हुआ है फर्मी। तो नाभिकीय त्रिज्या जो है वो 10 की घात माइनस 15 मीटर होती है। नाभिकीय त्रिज्या इज इक्वल टू 10 टू पावर माइनस के 15 मीटर। अब एक फर्मी बराबर किसके होता है? 10 की घात माइनस के 15 मीटर के। तो हम लिखेंगे चूंकि 1 फर्मी इज इक्वल टू होता है 10 टू पावर माइनस के 15 मीटर। तो नाभिक की त्रिज्या के लिए उपयुक्त मात्रा जो होगा वह फर्मी होगा, यानी कि ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है बर्नियर कैलिपर्स के मुख्य पैमाने के 1 सेंटीमीटर के 10 बराबर भागों में बांटा गया है। यदि बर्नियर पैमाने के 20 विभाग मुख्य पैमाने के 8 विभाग से मिलते हैं तो बर्नियर कैलिपर्स की अल्पतमांक होगी। ऑप्शन दिए हुए हैं ए बी सी डी। तो बर्नियर की जो अल्पतमांक होती है वह बर्नियर के विभाग माइनस मुख्य पैमाने के विभाग अपॉन बर्नियर के विभाग। और इनटू में मुख्य पैमाने के एक विभाग का मान, मुख्य पैमाने के एक विभाग का मान। अब
बर्नियर के जो विभाग हैं वह है 20। ये क्या है ना, बर्नियर के 20 विभाग। तो बर्नियर के विभाग कितने हैं? 20 माइनस मुख्य पैमाने के विभाग कितने हैं? 8। ये रहा, मुख्य पैमाने के विभाग हैं 8 अपॉन वर्नियर के विभाग यानी कि 20 गुणा मुख्य पैमाने के एक विभाग का मान। और मुख्य पैमाने के एक विभाग का मान कितना? ये क्या है ना, 1 सेंटीमीटर के 10 बराबर भागों में बांटा गया है, यानी कि 1/10 एक खाने का मान। ये हो जाएगा 20 में से 8 गए 12, तो 12/20 गुणा 1/10। अब ये 2 से काट देंगे, 2 छंग 12, 2 धाई 20, 2 से कट जाएगा, फिर 2 तिया 6, 2 पंजे 10, यानी कि बन जाएगा 3/50। और ये सोल्व करवाया जाएगा 0.06 सेंटीमीटर। तो जो इसका ऑप्शन होगा वह बी सही होगा, 0.06 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 11 है सापेक्ष घनत्व की बीमा है। ये ऑप्शन दिए हुए हैं ए बी सी डी। तो सबसे पहले हम सापेक्ष घनत्व के सूत्र को देखते हैं। सापेक्ष घनत्व इज इक्वल टू वस्तु का घनत्व अपॉन में 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व। तो इसका मतलब क्या है? ये मात्रक रहित है, तो ये मात्रक रहित। तो इसकी बीमा क्या हुई? m की 0, l की 0, t की 0, अर्थात ये क्या है? बीमा रहित है, यानी कि बीमाहीन है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, सापेक्ष घनत्व की कोई बीमा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, वह कौन सी मूल राशि है जो पृष्ठ तनाव और श्यानता सूत्रों में समान घात रखती है? ऑप्शन दिया हुआ है ए द्रव्यमान, बी दिया हुआ लंबाई, सी दिया हुआ समय और डी दिया हुआ कोई नहीं। तो सबसे पहले हम पृष्ठ तनाव और श्यानता गुणांक दोनों की बीमा निकालते हैं। तो पृष्ठ तनाव की बीमा, पृष्ठ तनाव इज इक्वल टू होता है बल अपॉन लंबाई। अब बल की बीमा कितनी है? mL/(10⁻²) और लंबाई की बीमा कितनी है? L। L से L कट जाएगा तो यह आ जाएगा m/(10⁻²). तो पृष्ठ तनाव की बीमा कितनी हुई? m/(10⁻²). अब श्यानता गुणांक की देखते हैं। श्यानता गुणांक का सूत्र होता है, श्यानता गुणांक ईटा इज इक्वल टू F/A dV/dx। अब F की बीमा कितनी है? mL/(10⁻²) और A की बीमा कितनी है? L²। और dV की कितनी है? L/(10⁻⁻1) और x की कितनी है? L। तो जब इसे सोल्व करेंगे आ जाएगी mL/(-1) (10⁻⁻1). तो यहां पर इन दोनों की बीमा की अगर हम कंपेयर करें तो यहां पर ये m ये जो है समान घात रखता है। तो इसमें कहा है कि पृष्ठ तनाव और श्यानता गुणांक के सूत्रों में समान घात कौन रखता है? द्रव्यमान। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, द्रव्यमान। आशा करता हूं दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई है। जो न्यू विजिटर हैं हम उनसे ये कहना चाहेंगे कि वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियो देखते रहें। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।